Hi everybody, welcome to Daily English with me once again. तो फ्रेंड्स इस लेसन में हम कंडीशनल सेंटेंसेस सीखेंगे। वैसे तो हम हमारी डेली रूटीन में बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस यूँ ही बोल जाते हैं, जैसे कि अगर तुम मार्केट जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खेलने नहीं जाने दूँगी। या फिर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक अच्छा सा मोबाइल खरीदती। अगर मैं तुम्हारी दोस्त होती तो मैं तुम्हें मदद करती। ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता। तो कुछ इस तरह से होते कंडीशनल सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस से। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सेंटेंस का सेकंड क्लॉज है उसमें आएगा विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर तुम मार्केट गए तो मैं भी आऊँगी। इफ़ यू गो टू द मार्केट आई विल आल्सो कम। इफ़ यू गो टू द मार्केट आई विल आल्सो कम। आप यहाँ पे देन का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे इफ़ यू गो टू द मार्केट देन आई विल आल्सो कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। इफ़ यू डोंट ईट देन आई विल नॉट ईट आइदर। यहाँ पर देन का यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सिंपली हम ऐसे भी बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट ईट आई विल नॉट ईट आइदर। नेक्स्ट है अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर लोग ईमानदार नहीं हैं तो देश प्रगति नहीं करेगा। If the people are not honest, the country will not progress. If the people are not honest, अगर लोग ईमानदार नहीं हैं, the country will not progress, तो देश प्रगति नहीं करेगा। नेक्स्ट है अगर मैं आई तो उससे मिलूंगी। If I come, I will meet her. If I come, I will meet her. अगर मैं आई तो उससे मिलूंगी। नेक्स्ट है अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। इफ़ यू डोंट स्टडी देन आई विल नॉट लेट यू प्ले। इफ़ यू डोंट स्टडी देन आई विल नॉट लेट यू प्ले। तो चलिए देखते हैं हम सेकेंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस। उससे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस प्लस सेंटेंस का जो सेकेंड क्लॉज होगा उसमें आएगा वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात होती है इफ के साथ वाले सेंटेंस पे जो सब्जेक्ट होगा वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पे हमेशा वर ही आएगा। चाहे हो आई ही शी इट कोई भी हो, इसके साथ हमेशा वर ही हम यूज़ करेंगे। जनरली हम आई वर्स बोलते हैं, पर इस कंडीशन टाइप ऑफ सेंटेंस में हमेशा आई वर ऐसे ही बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम हमेशा इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो देश के बहुत आगे ले जाती। अगर मैं आज घर पे होती तो हम मूवी देखने जाते। अगर पापा ने पैसे दिए होते तो हम शॉपिंग करते। या फिर अगर मैं आती तो तुमसे मिलती। ऐसे जस्ट हम सिर्फ बोलते हैं या फिर सोचते हैं कि अब ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे अगर मैं तुम्हारी दोस्त होती तो तुम्हें मदद करती। इफ़ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। इफ़ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर वो आती तो मुझसे मिलती। इफ़ शी केम शी वुड मीट मी। इफ़ शी केम अगर वो आती शी वुड मीट मी, तो मुझसे मिलती। तो चलिए कंडीशन सेंटेंसेस का थर्ड टाइप भी हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस सेंटेंस का जो सेकंड क्लॉज है उसमें आएगा वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे इसके एग्जाम्पल से अगर हम सुबह यहाँ से निकल चुके होते तो वहाँ अब तक पहुँच चुके होते। अगर मम्मी ने मुझे पैसे दिए होते तो मैं अब तक शॉपिंग कर चुकी होती। इस तरह के सेंटेंसेस इस टाइप में आते हैं।
जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने तुम्हें मदद कर दी होती। If I had money, I would have helped you. If I had money, I would have helped you. नेक्स्ट है, अगर वो वहाँ जाती तो उससे मिल चुकी होती। If she had gone there, she would have met her. If she had gone there, she would have met her. यहाँ पे meet का थर्ड फॉर्म met आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस। इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके आप बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।